So today the class which we are going to discussing about range of fluid. इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या स्पीड ऑफ इफ्लक्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई कंटेनर पूरा वाटर से भरा हुआ है तो मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑरिफिस है, कोई छोटा सा होल है या ओपनिंग पॉइंट है, तो इससे जो वाटर लीक हो रहा है, जो निकल रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पे जो ये वाटर जो निकल रहा है तो ये जब अर्थ के सरफेस से टकराएगा तो यहाँ पे एक पैराबोलिक पाथ जनरेट होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस पैराबोलिक पाथ का जो ये पर्टिकुलर रेंज कितना है, यह कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है। देखते हैं, मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ए, ये मच 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 लेस देन कैपिटल ए है। ये जो छोटा वाला एरिया है इस बड़े वाले एरिया से काफी छोटा है। ठीक, इस एजम्पशन को मान के हम लोग चलेंगे तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होता है बेटा, √2gh। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। हम लोग जानते हैं, आप अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन के वीडियो में चले जाइए, वहां पे रेंज इज इक्वल टू मैंने निकाल के दिखाया है। और वैसे भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे अगर कोई भी रेंज निकालना, कोई डिस्टेंस निकालना होता है, उसका वेलोसिटी इंटू टाइम करते हैं। इतना मैं एक आइडिया आपको दे दिया हूं। ठीक है बेटा, तो रेंज इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, √2gh इंटू टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, t। तो यहां पे जो टाइम की वैल्यू आएगी बेटा वो होता है √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g। तो इसका जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी √4h इन ब्रैकेट कैपिटल H माइनस स्मॉल h r इज इक्वल टू। ठीक है, ठीक है बेटा। अब अगर आप लोग बोलेंगे कि सर टी की वैल्यू यहां पे कैसे है, तो इसको हम एक बार दिखा भी दे रहा हूं कैसे आता है। मान लेते हैं यहां पे लिख रहे टाइम टेकन टू फॉल। जो टाइम क्या लगेगा इस पर्टिकुलर ड्रॉप्स को फॉल करने में, तो इसकी हाइट कितना है, h माइनस एच। तो t इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला बेटा, मैंने t इज इक्वल टू बताया था आपको 2 इन ब्रैकेट h माइनस स्मॉल h अपॉन g, ये बताया था। तो ये जो x डायरेक्शन पे, तो x का तो वैल्यू 0 हो जाएगा y डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो ऑरिफिस है कितना y डायरेक्शन में, y एक्सिस पे है, तो y डायरेक्शन को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, ठीक, y डायरेक्शन में इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, -g। क्योंकि कहां है, ये ड्रॉप्स ऊपर से नीचे की तरफ गिरते, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, h माइनस h, ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है बेटा, अब देखिए तो यहां पे निकाल दीजिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो क्या हो जाएगा, u की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 प्लस हाफ माइनस g(t²। और ये s की वैल्यू क्या है बेटा, h माइनस स्मॉल h। तो यहां पे निकल के t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी √2 इन ब्रैकेट कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g। अब समझ में आया, और यही t की वैल्यू मैंने यहां पे पुट करके रेंज कैलकुलेट कर लिया। ठीक, रेंज जो होता है ये बेटा ये डिपेंड नहीं करता v और g और t पे, यहां पे लिख दे रहा हूं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन v, g, t, ओनली डिपेंड ऑन पोजिशन ऑफ ऑरिफिस। ये सिर्फ डिपेंड करता है पोजिशन ऑफ ऑरिफिस पे, पोजिशन ऑफ ऑरिफिस। इसलिए क्योंकि यहां पे देख ले बच्चा, बेटा देखिए यहां पे सिर्फ एच का टर्म है,
एच का टर्म मतलब कि ये जो ऑरिफिस है या सरफेस से कितनी हाइट पे है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एच की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसी वजह से यहां पे जो ऑरिफिस, ये जो ऑरिफिस का रेंज है, ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ हाइट पे। ये डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ग्रेविटी और टाइम। ठीक ना, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल थ्योरम, अगर हम एक मैथमेटिकल थ्योरम की अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू, तो यहां पे एच इन ब्रैकेट, ये जो एच इन ब्रैकेट एच माइनस एच है, विल बी मैक्सिमम व्हेन एच इज इक्वल टू एच माइनस एस, दैट इज एच इज इक्वल टू हाफ एच बाई टू। देन मैक्सिमम रेंज जो होता है, लिख दे रहा हूं यहां पे, अकॉर्डिंग टू अ मैथमेटिकल थ्योरम, h in bracket capital H minus small h will be maximum when, कब होगा, जब h की जो वैल्यू होगी वो h माइनस h के बराबर होगी। ये h की वैल्यू h माइनस h के बराबर होगी, दैट इज h इज इक्वल टू h बाई टू। तब यहां पे x मैक्स हो जाएगा 2 अंडर रूट h बाई टू इंटू h माइनस h बाई इज इक्वल टू h हो जाएगा, x मैक्स की वैल्यू। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो अगर कोई पूछेगा कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो आप बोलोगे व्हेन, जब h की वैल्यू, जब यहां पे पूरा h की वैल्यू होगी। ठीक है, मैक्सिमम रेंज h पूरा हाइट पे होगा, तो यहां पे रेंज सबसे ज्यादा होगा, जितना दूर से होगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। रेंज ऑफ फ्लूइड को आज हम लोग खत्म कवर कर लिए। अगले चैप्टर में, अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी के ऊपर। सो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।